साक्षी ज्वेलर्स एवं पन्नालाल अवस्थी के जमीनी विवाद में आया नया मोड़। पन्नालाल अवस्थी ने साक्षी ज्वेलर्स पर ही लगाए जमीन हड़पने का आरोप। सीमांकन के बाद ही निकलेगा हल। रीवा चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत साक्षी ज्वेलर्स और रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी के जमीनी विवाद के मामले में अब आया नया मोड़। पन्नालाल अवस्थी की तरफ से अब मीडिया को भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि साक्षी ज्वेलर्स ने खुद ही मेरे 16,000 वर्ग फीट जमीन हड़प ली है और इस जमीन को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं साक्षी ज्वेलर्स द्वारा लगाए गए लगातार पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर बाउंड्री गिराने के आरोप में एफआईआर की मांग की जा रही है। ये बगल में जमीन है जो हमारी 186-187 है। इस पर कई बार सहमत बनी कि सीमांकन कराना। उन्होंने कहा हम सीमांकन कराएंगे, हमने भी कहा सीमांकन कराएंगे। इस बात को लेकर के वो कई बार उनके वहाँ से बनता, हमारे यहाँ से ट्रैक्टर और वो सब लोग जैसे भी जो भी सफाई कराने वो जाते आते रहते थे, कोई अच्छे संबंध थे। इसके बाद सीमांकन की जब बात आई तो सीमांकन नहीं कराया तो हमने कहा फिर हम अपनी बाउंड्री बनवाएंगे। इसी बात को लेकर के उन्होंने विवाद स्थिति पैदा की कि ना हम सीमांकन कराएंगे और ना बाउंड्री बनाने देंगे और ना कुछ काम करने देंगे। मात्र ये सीमांकन का विवाद है। सीमांकन यदि हो जाता है, मेरी ज़मीन जहाँ तक है मैं तैयार हूँ और उनकी जहाँ तक ज़मीन है वो ले लें, बस सीमांकन करा लें। और जो स्थिति है वो नहीं। अब बाउंड्री बनाने के लिए हमें मना कर रहे हैं, बाकी और कोई भी बात नहीं। इतना विवाद है और इसको तूल दे करके कुछ भी करते जा रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन गलत बात है जी। तो मतलब आपका कहना है कि सीमांकन हो जाए तो हाँ, सीमांकन हो जाए। तैयार क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है? वो यही तो एक बात है, तैयार वो नहीं हो रहे हैं और मुद्दे को भटका रहे हैं और उस पर अब पॉलिटिकल इशू आ गया है। अब राजनीतिक इशू उन्होंने कर दिया है। कांग्रेस और कई पार्टियों के इस तरह से उसमें लोग एकत्रित हो रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, अभी आप चैनल के माध्यम से पता लगा। तो ये अब उसको राजनीतिक इशू दे रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। एक सीमांकन छोटा सा विवाद, इसको इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है, सिर्फ सीमांकन का है। सीमांकन भाई साहब, हमको नोटिस आई थी सुबह, यहाँ पर हमको अपना बयान दर्ज करवाना था। तो हम लोग सुबह 11 बजे यहाँ आ गए थे। अभी 3 बज रहा है, उन्होंने बयान हमसे ले लिया है। यहाँ पर पटवारी साहब भी थे और तहसीलदार साहब भी थे। उनको हमने पूरा अपना डॉक्यूमेंट पूरा दिखा दिया, ज़मीन का कागज़ नक्शा, वो सब सेटिस्फाइड है। हमारी वहाँ पर ज़मीन है और उन्होंने बोला आपकी ज़मीन यहाँ पर पूरी आपको मिलेगी। लेकिन मुद्दा मेरा ये भी है कि इन्होंने अभी तक मेरा बयान लेने के बाद भी इन्होंने मेरा कोई भी एफआईआर अभी तक नहीं लॉन्च किया, जो कि हम 5-6 दिन से बहुत भटक रहे हैं। यहाँ पर थाना वाले थाना बुलाते हैं, सुबह से शाम तक मेरा पूरा टाइम बर्बाद करते हैं, मेरे परिवार का टाइम बर्बाद करते हैं, मानसिक तकलीफ देते हैं। उसके बाद फिर आखिर में बोल देते हैं आपका शाम हो गया, अब आपका एफआईआर नहीं दर्ज हो पाएगा। और बोलते हैं अगर हम करेंगे भी तो किसी के भी नाम पे करेंगे, अज्ञान के नाम पे करेंगे, अज्ञात के नाम पे करेंगे। तो ये कोई तरीका। ये बताइए, लगातार आप लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं, आज 3-4 दिन से आप लोगों का प्रकरण चल रहा है और एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। सीएसपी मैडम भी बैठी हुई, तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या कहीं कुछ दबाव है, क्या लगता है? सीएसपी मैडम गोल मटोल बात करती रहती हैं। अगर उनको करना होता पहले दिन ही कर लेती होती। आप अगर जाएंगे वहाँ पर प्लॉट में, ज़मीन पे, तो साक्ष्य पूरा दिखाई दे रहा है। बाउंड्री तोड़ी गई है, मलबा अंदर किया गया है और मैं नहीं 200 लोग जाके देख चुके हैं, आपके चैनल के लोग भी जाके देख चुके हैं। वहाँ मलबा रखा हुआ है, ज़मीन तोड़ी गई है। अब पुलिस वाले उसको मानने के लिए रेडी नहीं है। इससे आदमी क्या करे? समाज में एकदम हम लोग बिल्कुल परेशान है इस समय। देखिए, ये बताइए, लगातार इनको इनसे पूछिए, ये बताइए, अगर पीएल अवस्थी का इसी तरह बाउंड्री होता और एक समान आदमी उनकी बाउंड्री को तोड़ दिया होता तो क्या इसी तरह पुलिस वाले कार्रवाई करते? आज मेरा व्यापारी भाई 5 दिन से भटक रहा है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं सुनी जा रही है और अज्ञात के नाम पे कहा जा रहा है कि एफआईआर करिए। क्या ये वैध है? जबकि ये नामजद। देखिए, मामला जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, अक्षय गुप्ता के नाम पे ये ज़मीन है जो हमारे बगल में ही है ज़मीन, ठीक है। इन्होंने टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार का एक ऐप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन सरकार ने लॉन्च किया है, नाम है MP किसान ऐप, ठीक है। आप उसमें अपनी सारी चीज़ें लिखें, खसरा नंबर से लेके सारी चीज़ें लिखें, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो मैं अपनी ज़मीन 187 जिस पर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने इस ऐप के थ्रू दिखाना चाहूँगा। देखिए, जैसे 187 जब हम डालते हैं
कि कहाँ से कहाँ तक हमारी ज़मीन है। तो आप देखिए रश्मि अवस्थी जो मेरी मदर का नाम है, उनके नाम पे ज़मीन है और आप देख सकते हैं ये 187 जो दिया हुआ है उसमें उनका स्कूल बना हुआ है, बचपन प्ले स्कूल बना हुआ है। और ये कोई 1-2 हज़ार स्क्वायर फीट की लड़ाई नहीं है, ये उन्होंने पूरा हमारा 16,000 स्क्वायर फीट आप देखिए ज़मीन जो है वो कैप्चर कर रखी हुई है। अब इस टॉपिक को वो चाहते हैं कि टॉपिक पर डिस्कशन ही ना हो। इसका सलूशन तभी आ सकता है जब इसका सीमांकन हो। सीमांकन के लिए तहसीलदार ने टीम गठित की जाती है और पता चल जाएगा कि कहाँ से किसकी ज़मीन है, किसका क्या चीज़ है। तो टीम आई यहाँ पर और वो सीमांकन पे आए ही नहीं, वो सीमांकन नहीं चाहते। नो सीमांकन नहीं चाहते। ये बताइए कि जो मतलब आपका ये कहना है कि उन्होंने आपकी जमीन खुद ही हड़प के रखी हुई है। कितना? और करीबन 16,000 स्क्वायर फीट और करीबन 20 से 22 फीट। ये तो मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, जो सरकार के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू दिखता है। आप सीमांकन होगा तो हो सकता है 25-26 फीट तक चली जाए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ नहीं, कितना रकबा आपका यहाँ पे है? हमारा टोटल जो लैंड है वो 3.28 एकड़ का है। 28 अभी कितना निकल रहा है अभी? करीबन करीबन जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है वो 16,000 स्क्वायर फीट कैप्चर कर रखा है जी। और इसका सोल्यूशन सिर्फ तभी आएगा जब रेवेन्यू मैटर है तो इसका सीमांकन हो। और हम चाहते हैं सबसे पहले आप सीमांकन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हम आपको बता दें, सबसे पहला साइन जिसने किया है सीमांकन का वो हमने किया है। और जब इनका पंचनामा बना, क्योंकि इन्होंने साइन नहीं किया था और सीमांकन के लोग आए थे, तो इन्होंने वहां पे भी साइन नहीं किया, हमने उसमें भी साइन किया। अब हम चाहते हैं कि सीमांकन जो अगला सीमांकन है जल्दी से हमको डेट मिले और सीमांकन हो और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक। जो एक पक्ष है जिसमें सीमांकन विवाद है दोनों पक्षों के बीच में, वो पक्ष थाने आज स्टेटमेंट देने के लिए आया था। संबंधित राजस्व के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित थे और अभी भी उनको यही बताया गया है कि सीमांकन कराया जाए। जो ज़मीन है वो किसकी ज़मीन है ये स्पष्ट नहीं है, परंतु वो सीमांकन कराने के लिए तैयार नहीं है। जो गुप्ता पक्ष है वो सीमांकन कराने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो उनकी ये मांग है कि जो हमारी बाउंड्री तोड़ी गई उस पर FIR दर्ज करें। तो ये क्या राजस्व के जो अधिकारी यहाँ आए हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि जब तक ये ज़मीन और बाउंड्री का क्लियर नहीं होगा कि वो किसकी ज़मीन पे बनी हुई है, तब तक फरियादी क्लियर नहीं होगा कि किसकी तरफ से FIR होनी चाहिए। वो अस्पष्ट है। दोनों पक्षों ने इस संबंध में आवेदन दिए हैं कि उनकी ज़मीन है, उनकी बाउंड्री है। तो जब तक यह क्लियर नहीं होगा कि वो किसकी ज़मीन और किसकी बाउंड्री है, तब तक FIR इसीलिए उसमें नहीं हो पा रही। और राजस्व के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें स्पष्ट बताया गया है कि आप ज़मीन का सीमांकन कराइए और उसके बाद जो वस्तु स्थिति होगी तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, परंतु वो तैयार नहीं है। मान लीजिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने गलत किया है तो फिर FIR होगी? सीमांकन राजस्व के कर्मचारी और अधिकारी बता रहे हैं, सीमांकन होने के पश्चात जो भी वस्तु स्थिति होगी तो उसमें उचित